Hello, welcome to my YouTube channel only for learners. Difference between खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो खरीफ क्रॉप है वो क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है और खरीफ और रबी क्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस है। साथ ही आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है एक एडिशनल फैक्ट। तो उस फैक्ट के अंदर आपको कुछ एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपको मालूम ना हो। तो चलिए इस वीडियो के साथ आप आखिरी तक बने रहिए और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितनी भी फसल उगाई जाती है हम उन सभी फसलों को एक ही समय पर नहीं उगा सकते। किसी फसल को आगे या किसी फसल को पीछे नहीं उगा सकते, क्योंकि जो हर फसल होती है उसको उगाने के लिए एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित जलवायु की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम सर्दी या विंटर सीज़न के जो क्रॉप्स हैं उनको हम ग्रीष्म ऋतु में या फिर मानसून के समय में नहीं उगा सकते, या जो मानसून की जो फसल है हम उसे विंटर सीज़न में नहीं उगा सकते। भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो किसान हैं वो अलग अलग फसलों को उगाते हैं और एक विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है उन सभी फसलों को उगाने के लिए। भारत में फसलों को दो प्रकार में मुख्यतः बांटा गया है। पहला जो है वह है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा जो है वह है रबी क्रॉप्स। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है और रबी क्रॉप्स क्या होता है। हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में खरीफ फसल की बुआई मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होता है। भारत के अंदर जो मानसून है वो हर क्षेत्र में अलग अलग समय पर पहुंचता है, इसीलिए जो खरीफ की जो फसल है वो अलग अलग समय में बोई जाती है। मतलब कि जो मानसून के आने का जो समय होता है उसी को देखते हुए जो हमारे देश के किसान हैं वो अलग अलग क्षेत्र में खरीफ की फसल को बोते हैं, खरीफ क्रॉप को उगाते हैं। अब बात करते हैं खरीफ की फसल को काटी कब जाती है। तो जो खरीफ की जो फसल है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है खरीफ क्रॉप को काट ली जाती है, क्योंकि जो बुआई का समय होता है वो आगे पीछे होता है, इसीलिए जो कटाई का समय होता है वो भी सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं उन्हें काट लिया जाता है। जो खरीफ फसलें होती हैं उनको उगाने के लिए एक अच्छी वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि एक अच्छी बारिश, एक अच्छी पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको उगाने के लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है रबी क्रॉप्स के मुकाबले। अब बात करते हैं खरीफ फसलों की जो एग्ज़ाम्पल हैं, उसके जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास आदि। तो ये थी कुछ जानकारी खरीफ क्रॉप के बारे में। अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी की जो फसल होती है इसे सर्दी ऋतु में उगाई जाती है, यानी कि विंटर सीज़न में, और इन जो फसलें होती हैं इनको अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है। इन फसलों को वसंत ऋतु में काट लिया जाता है। आमतौर पर अप्रैल से मई के महीने में रबी क्रॉप्स को काट लिया जाता है। जो रबी क्रॉप्स होती है इन्हें हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो फसलें होती हैं इनको हम सर्दी ऋतु में उगाते हैं, इसलिए जो रबी क्रॉप्स हैं इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। जो रबी क्रॉप्स हैं उनकी एग्जांपल के बारे में हम बात करें तो इनके जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों और दालें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं उनके बारे में। खरीफ क्रॉप, पहला डिफरेंस, दीज क्रॉप्स आर सोन ऑन दी ऑनसेट ऑफ मानसून। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रॉप्स होती हैं इनको हम मानसून के आरंभ में बोते हैं। रबी क्रॉप्स, इनका जो पहला डिफरेंस है वो ये है, दीज क्रॉप्स आर सोन ऑन दी ऑनसेट ऑफ विंटर सीज़न। इसका मतलब ये हुआ कि जो रबी क्रॉप्स है इनको हम विंटर सीज़न के शुरुआत में बोते हैं। खरीफ क्रॉप, इसका जो दूसरा उदाहरण है वो ये है कि दीज क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, यानी कि जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इसके लिए जो पानी की आवश्यकता है वो ज़्यादा होती है। रबी क्रॉप्स, इसका जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है, दीज रिक्वायर्स मॉडरेट वाटर, यानी कि जो रबी क्रॉप्स है इनको उगाने के लिए हमें मॉडरेट, यानी कि जो खरीफ क्रॉप है उसके मुकाबले हमें कम पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ क्रॉप, तीसरा डिफरेंस, राइस, मैज़, ज्वार, बाजरा और आज वो खरीफ क्रॉप्स के ये कुछ मेन उदाहरण हैं।
बैरले, ग्राम, पी एंड वीट, ये जो हैं ये रबी क्रॉप्स के जो हैं ये मेन एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये मेन उदाहरण हैं। अब ये हुआ कि जो रबी फ़सल है, रबी फ़सल के जो मुख्य जो फसलें होती हैं वो ये फसलें हैं। खरीफ क्रॉप जो चौथा डिफरेंस है वो ये है, दीज आर हार्वेस्टेड इन विंटर, यानी कि जो खरीफ फसलें होती हैं इनको हम विंटर सीज़न में काटते हैं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। रबी क्रॉप्स जो चौथा डिफरेंस है वो ये है, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन समर सीज़न, यानी कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं इनको हम समर सीज़न में काट लेते हैं और विंटर सीज़न में हम इन्हें बोते हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप के अंदर और रबी क्रॉप्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं, जो प्रॉमिस मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में किया था कि आपको मिलने वाला है इस वीडियो के आखिरी में एक एडिशनल फैक्ट, तो मैं आपको बताता हूँ वो एडिशनल फैक्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिशनल फैक्ट है कि मैं आपको बताने वाला हूँ जायद क्रॉप्स में कि जायद फसलें क्या होती हैं। यह ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है। यह मुख्य रूप से मार्च से जून तक की लंबी अवधि में बोया जाता है। मतलब कि जो जायद क्रॉप्स होते हैं इनको बोने से लेके काटने तक का जो समय होता है वो मार्च से जून तक की समय को माना जाता है। ये जो फसलें होती हैं मुख्यतः गर्मी के मौसम में उगाया जाता है और जिसे जायद फसलों का मौसम भी कहा जाता है, यानी कि जायद क्रॉप सीज़न कहा जाता है इन जो मार्च से लेके जून तक की जो अवधि है। फसलों के विकास या फिर इन फसलों को अच्छी तरह से उगने के लिए गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती हैं। इनको हम रबी क्रॉप्स के काटने के बाद बोया जाता है और खरीफ क्रॉप के बोने से पहले काट लिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको इतना ही मिलने वाला है और भी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।